Let's wait for a while for everybody to join in. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम मैम। So, we were studying about the brief history of this translation studies, the discipline. Writing on the subjects. Everybody has joined? I don't think so. Everybody has joined as yet. No ma'am, only 8 students join. थोड़ा और वेट कर लेते हैं फिर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग
So the writings on the subjects of translating go far back in the recorded history. The practice of the translation was discussed by, for example, Cicero and Horace, and then the Saint Jerome. Their writings were to exert an important influence up until the 20th century. In Saint Jerome's case, his approach to translating the Greek Septuagint into Latin would affect later translations of the scriptures. Indeed, in Western Europe, the translation of a Bible was to be for well over 1,000 years, and especially during the Reformation in the 16th century, the battleground of the conflicting ideologies. In China, it was the translation of the Buddhist sutras that inaugurated a long discussion on the translation practice from the first century. Okay, and here these two terms which you guys made me confuse. Uh, is BCE and CE is equivalent to AD and AD is after death of the Christ. ठीक है जी, ये era को ये बताता है यहाँ पे. ठीक है, it's not before Christ, it's the common era. ठीक है जी. So what happened is कि Cicero was the first person who translated the Bible into Latin. ठीक है, and then afterward the Saint Jerome's came forward and he also translated the Bible, but the original text which was in a Hebrew. ठीक है, ओरिजिनल टेस्टामेंट जो था बाइबल का उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था. ठीक है, और इन्होंने जब इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया सेंट जेरोम्स ने और सिसेरो ने, तो इन लोगों को द फादर ऑफ ट्रांसलेशंस भी कहा जाता है. ठीक, सिसेरो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस मोस्टली दैट पीपल फॉलो. वैसे तो फ्री ट्रांसलेशन भी है, लिटरल ट्रांसलेशन भी है, लेकिन मेन जो ट्रांसलेशन ये है कि वर्ड टू वर्ड एंड सेंस टू सेंस. आई हैड गिवन यू द आइडिया अबाउट द वर्ड टू वर्ड एंड सेंस फॉर सेंस. किसी को याद है तो बता दें कि सेंस फॉर सेंस क्या होती है, वर्ड टू वर्ड क्या होता है. सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई थी, किसी को याद है? मैम जो फीलिंग्स आती है उसकी जो उसका सेंस होता है वो कन्वे करते हैं, और वर्ड टू वर्ड मीन्स जो सेम एज अ वर्ड उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. मैम मे बी वर्ड टू वर्ड जिस तरह गूगल ट्रांसलेट करता है या जिस तरह ग्रामेटिकल ट्रांसलेट करते हैं, और सेंस जैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट से. ओके, ठीक है. और कोई? सेंस फॉर सेंस जो है वो ये जो पूरा सेंटेंस है उसका जो आप जो है वो मीनिंग आपको जो समझ में आती है वो आप ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, और वर्ड टू वर्ड में आप वही करेंगे कि word to word translation. Can you get जैसे मैम आपने वो जैपनीज वो बताई थी ना,
आई क्या था, आई वॉक टू पार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही मतलब पढ़ा था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऐसी है कि आप उसको वैसे ही फॉलो करेंगे जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे जापानीज़ में हमने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि आई पार्क टू वॉक, वो कर ली, लेकिन हम जब सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसका सेंस लेंगे जो हमारे करीब से करीब आएगा। ठीक है, वेरी गुड, सही। तो व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे जिसे लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं कि जिसको फॉलो किए जाते हैं रूल्स आपके ग्रामर के भी और सिंटैक्स के भी और वर्ड टू वर्ड वर्ड्स के भी, तो वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होगी। और जब हम पूरे सेंटेंस का एक सेंस बना लेंगे और किस सेंस को एक उसका वो ले लेंगे, समरी ले लेंगे जो कि सही लगेगी, वो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कहलाएगी। एक एग्जांपल मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को दिया था, आई डोंट हैव दैट स्लाइड अभी, लेकिन उसमें एक जुमला था जापानीज़ जिसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका इंग्लिश मीनिंग मिलता है आई पार्क टू वॉक। ठीक है, जो कि सही है क्या? नो मैम। तो उसका क्या होगा जवाब? आई वॉक टू द पार्क। सही। तो वो आपके पास जो थी लास्ट पूरी स्लाइड हमने पूरी जो एक पूरे जो हमारा लेक्चर था उसी पे गुजारा है कि हम ये पढ़ रहे थे। तो अब सिसेरो ने और जेरोम्स ने जो फॉलो किया ट्रांसलेशन मेथड, सबसे पहले सिसेरो ने फॉलो किया और वो सेंस फॉर सेंस किया उन्होंने। ठीक है, और फिर उन्हीं से जो है वो जेरोम्स, सेंट जेरोम्स जो थे वो भी इंस्पायर हुए और उन्होंने भी सेंस फॉर सेंस किया मेथड फॉलो। लेकिन सिसेरो का जो मेथड था वो ओरेटर स्टाइल था। ओरेटर स्टाइल ये था कि जो स्पीकिंग की जाती है आपकी, ठीक है, तो उसमें फिर भी आप ग्रामर को ज़्यादातर फॉलो करते हैं और ग्रामर को फॉलो करते हैं, रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो आम फहम नहीं हो पाता। अगर मैं इंग्लिश बोलूँ और मैं बिल्कुल रूल्स और कायदे के मुताबिक बोलूँ तो मोस्ट ऑफ माई इंग्लिश वोंट बी कम्प्रीहेंडेड बाई एनी बडी एल्स हु इज़ नॉट द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। इवन बहुत से शायद इंग्लिश मैन भी परेशानी हो जाए कि उनको ईजी नहीं लगेगी, मतलब ईजी नहीं थी वो वर्ड, कहने का मतलब वो ट्रांसलेशन। लेकिन जब सेंट जेरोम्स आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ट्रांसलेशन की वो इंस्पायर सिसेरो से ही थे और उन्होंने उसको बहुत ही ईजी अल्फाज में जो है ट्रांसलेट किया। तो वो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को ही उन्होंने फॉलो किया, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बाइबल का वर्जन पढ़ा जा रहा है वो कौन से वर्जन को पढ़ा जा रहा होगा, कुछ आइडिया है? इस वक्त जो वर्जन पढ़ा जा रहा है बाइबल का वो किसके वर्जन को पढ़ा जा रहा होगा? मैम इंग्लिश में। हाँ, लेकिन ट्रांसलेशन जो अभी जो मेन वर्जन जो देखें, एक तो वर्जन था हिब्रू, हिब्रू टेस्टामेंट थी जिसको सेंट जेरोम्स ने किया ट्रांसलेट, ठीक है, इन लैटिन, ठीक है। फिर एक ग्रीक थी जिसको सिसेरो ने लैटिन में ट्रांसलेट किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिसेरो ने जो फॉलो किया सेंस फॉर सेंस किया, लेकिन ओरेटर स्टाइल फॉलो किया, थोड़ा सा वो था, थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, आम फहम नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे रूल्स ऑफ ग्रामर उसमें फॉलो किए गए थे। प्योर सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन फॉलो नहीं की गई थी, लेकिन सेंट जेरोम्स में ने उसको प्योरली फॉलो किया और वो बहुत आम फहम हो गई, ईजिली हो गई। बेकायदा उनका ये कहने का था कि मैं चाहता हूँ कि खुदा का जो अल्फाज हैं वो सब तक पहुँचे वाली उनकी जो पीछे इसके मोटिवेशन थी कि हर आम आदमी इसको पढ़ सके। तो आपको क्या लगता है कि आजकल सबसे ज़्यादा वर्जन कौन सा वाला फॉलो किया जा रहा होगा, सिसेरो का या जेरोम का बाइबल में? हम सिसेरो का। सिसेरो का कैसे जवेरिया? क्योंकि मैम, अच्छा नहीं नहीं मैम, दूसरे वाले ने उसको सिंपल लैंग्वेज में किया है। जी, वेरी गुड। तो आफ्टर दैट वर्जन्स, सिसेरो का वर्जन भी अपनी जगह पे है, उसको भी लोग ट्रांसलेट करते हैं। जेरोम का वर्जन भी है जो बाकी और ज़बानों में ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन इट वाज जेरोम्स वर्जन वाज इन 16th सेंचुरी, ठीक है,
और वो बहुत ही इजी था, तो एवरीबडी डज फॉलो इट टिल नाउ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट सूत्रास थे जो चाइनीज जबान के थे, वो फर्स्ट सेंचुरी जो था कॉमन एरा में ही ट्रांसलेट करने स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, तो वो हुआ। अभी बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जो लोगों को आती है, हालांकि हम सेंट जेरोम्स का जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी बाइबल का वर्जन जो है वो आम फहम है और आम यूज्ड है, लेकिन इट हैज़ सम कंस्पिरेसीज। ठीक है जी, लोगों को उसमें कुछ ना कुछ खराबियां नज़र आती हैं, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो ये बी सी ई जो हमने लास्ट सेशन में कंफ्यूज कर दिया था, वो कंफ्यूज ये नहीं है। बी सी ई इज अ कॉमन एरा, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू ए डी। पहले ए डी यूज हुआ करता था, अब बी सी ई यूज होता है। बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल, तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज ही हो गई साथ में। एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके, जब स्क्रिप्चर्स यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ होगा तो वो हमेशा हॉली बुक्स के लिए आता है। ठीक है जी, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं ये लिखा हुआ, अब मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको दिखाई दे गया हो। यही सेंट जेरोम्स की बात है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, और उनका जो वर्जन है वो वर्ल्गेट कहलाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, शेपिंग एंड स्प्रेडिंग क्रिश्चियन लाइफ via the Bible was of the highest importance to the early church. A Greek version of a Hebrew Bible known as Septuagint was used as the Christian Old Testament. Christianity was traveling west, and fewer people could understand Greek because Latin books were written in a continuous format without breaks or punctuation between words. St. Jerome refused to translate the Septuagint from into Latin only, but cross-referenced the translation with another translation from the original Hebrew and then compared the two Latin translations to create what is known as Vulgate. उन्होंने सेंट जेरोम्स ने ना ही सिर्फ उसके सेंस टू सेंस जो है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी इन्होंने बता दी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, शेपिंग एंड द स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, बाइबल के ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंस हो गया था, तो चर्च ये चाह रहा था कि किसी तरह से इसको जो है वो आम जबानों में जो है वो आम फहम बना दे। तो पहले सिसारियो ने इस पे काम किया, फिर सेंट जेरोम्स ने काम किया। तो सिसारियो के बाद जब सेंट जेरोम्स ने काम किया तो उन्होंने सारे वर्जन्स को भी पहले तो उन्होंने एक जो ओल्ड हिब्रू वर्जन था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, एंड देन फिर उन्होंने और टेस्टामेंट्स को भी लेके उसका एक और वर्जन निकाला जिसमें इजी था, और उन्होंने उनका जो फॉर्मेट था वो उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि लैटिन बुक्स जो लिखी जाती थी उस ज़माने में वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में लिखी जाती थी, यानी उसमें ना ब्रेक्स होती थी ना पंक्चुएशन होती थी वर्ड्स के बीच में। ठीक है, सेंट जेरोम ने ये चीज़ भी हटाई और उन्होंने पंक्चुएशन लाई उसके दरमियान। ठीक है, और उसको और ज़्यादा आम फहम किया, और क्या नाम है, उसको इजी लैंग्वेज कर दिया और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन किया, और दैट वर्जन इज नॉन एज वर्ल्गेट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की कुछ? मैम मतलब उन्होंने लैटिन में ही चेंजेस करके उसी को मॉडर्नाइज कर दिया, सिंपल कर दिया। जैसे पहले क्लासिकल इंग्लिश बहुत मुश्किल थी, फिर मॉडर्न इंग्लिश उससे इजी हो गई, तो मैम सिमिलरली उन्होंने लैटिन के साथ भी यही किया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उसको आम फहम कर दिया, उसमें पंक्चुएशन ऐड कर दिया, मतलब यहाँ में उनका राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। देयर वाजंट एक्सक्यूज मी। यस, देयर वाजंट एनी पंक्चुएशन इन दैट एरा। तो शायद उन्होंने वो जो उनकी जो इसमें जो वर्ड्स आ रहा है द बिकॉज लैटिन बुक्स वर रिटन इन अ कंटिन्यूस फॉर्मेट विदाउट ब्रेक्स और पंक्चुएशन बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ भी इसमें डाली उन्होंने। ठीक है जी, उन्होंने क्रॉस रेफरेंस किया ट्रांसलेशन फ्रॉम अनदर ट्रांसलेशंस, यानी यकीनन उन्होंने सिसेरो की भी ट्रांसलेशन को चेक किया होगा, और फिर ओल्ड टेस्टामेंट्स जो उनको और ट्रांसलेशंस मिली उनको भी चेक करके उन्होंने ये अपना वर्जन ऑफ ट्रांसलेशन बुक निकाला बाइबल का, और इसको वल्गेट कहलाता है। इसलिए थोड़ी सी इसमें कंसिक्वेंसीज भी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही है ट्रांसलेशन जो उनकी की हुई है। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री इसमें दे दी है।
सेंट जेरोम्स की वर्लगेट है जो टू दिस डे रिमेन द स्टैंडर्ड लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल. तो व्हाट हैपेंड कि वर्लगेट वाज इवन रिगार्डेड बाय सम एज हैविंग ग्रेटर अथॉरिटी देन टेक्स्ट इन ओरिजिनल लैंग्वेज. इतना कि इस ओरिजिनल लैंग्वेज में जो टेक्स्ट है या ओल्ड टेस्टामेंट है उससे भी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है वर्लगेट वर्जन जो बाइबल का वर्जन है. और किसने लिखा है? सेंट जेरोम ने लिखा है. ठीक है. अब मेन ट्रांसलेशन इनकी लैटिन में हुई हुई है, तो अब लैटिन से बाकी जबानों में वो ट्रांसलेट हो रही है. तो वर्जन कौन सा बाइबल का ट्रांसलेट हो रहा है? मैम क्या मतलब, दोबारा रिपीट कीजिएगा. मैम लैटिन. वेरी गुड. और वो लिखा हुआ किसने है? मैम सेंट जेरोम ने. सेंट जेरोम्स वाला यस जो हमारे पास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सना और जवेरिया. सना ने बताया कि लैटिन वर्जन है, बिल्कुल ठीक. तो वल्गेट जो वर्जन है लैटिन में ट्रांसलेट हुआ वो सबसे इस वक्त जो है स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन वर्जन है किसी भी बाइबल का. ठीक है. और वो अथॉरिटी रखता है ओरिजिनल टेक्स्ट्स में. ओरिजिनल टेक्स्ट वो होती हैं जो कि अल्टर नहीं की जा सकती, जो कि हैं वो हमेशा रहेंगी. फर्स्ट एडिशन जैसे हम गरीब लोग जो हैं वो कह सकते हैं अपने शेक्सपियर के, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट वही होती हैं जो वेरी क्लोज टू द वर्ड ऑफ गॉड. ठीक. अल्लाह का मतलब हम लोगों की तो जो हमारे जो कुरान मजीद है उनमें तो कोई अल्टरेशन नहीं हुई हुई, शुक्र अल्लाह. तो इसलिए हमारे पास तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट ही है. लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि और जो किताबें हैं अगर उनको ट्रांसलेशन के दरमियान कुछ आगे पीछे हो गया है तो इसमें सबसे प्योर वर्जन जो है वो वर्लगेट जो है जो सेंट जेरोम्स ने की है ट्रांसलेट. ठीक. अच्छा मैम, मीन्स उन्होंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है मैम उसी को उन्होंने चेंज करके मतलब इंटरप्रिटेट करके किया हुआ है. मैं समझी उसकी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन में इन्होंने किया हुआ है और उसके वर्जन्स हैं. ओल्ड टेस्टामेंट कहलाती है हिब्रू वर्जन या ग्रीक वर्जन ऑफ आवर बाइबल. ठीक है. पहले बाइबल किस में थी? एक ग्रीक लैंग्वेज में थी, हिब्रू लैंग्वेज में थी. ठीक है. सिसेरो ने उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया इजी, लेकिन उतना इजी नहीं किया. उसने वो फॉर्मेट थोड़ा उनका चेंज नहीं किया. उन्होंने उसी लिहाज से किया, ज़्यादातर उन्होंने फॉलो किया उसको. कोशिश की है उन्होंने आसान करने की, लेकिन इतना आसान नहीं कर पाए वो. जेरोम ने उन्हीं से इस चीज़ को अपनाया. सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन वाज ओरिजिनेटेड बेसिकली बाय सिसेरो. ठीक है. तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया. पहले उन्होंने हिब्रू में जो टेक्स्ट थी ओल्ड टेस्टामेंट थी उसको ट्रांसलेट किया. फिर उसके बाद उन्होंने और ट्रांसलेशन जो थी इसी की ओल्ड टेस्टामेंट की, ग्रीक में थी, लैटिन में थी, हिब्रू में थी, जिसमें भी थी, उनको भी पढ़ा और फिर उसको ट्रांसलेट किया. तो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो बहुत प्योर फॉर्म में है और अच्छे फॉर्म में है और वो वर्लगेट के नाम से कहलाती है. ठीक है. इट्स अ स्टैंडर्ड लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट जो है. ठीक है. और वो अब इस वक्त इतनी अथॉरिटेटिव है कि वो द वर्लगेट वाज इवन रिगार्डेड बाय सम एज हैविंग अ ग्रेटर अथॉरिटी देन टेक्स्ट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज. यानी ओरिजिनल लैंग्वेज में अगर ये ग्रीक में लिखी हुई थी या हिब्रू में लिखी हुई थी तो बहुत से लोग उसको अथॉरिटेटिव मानते हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने उसमें और ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है. सही. अब समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम. यस मैम. ठीक है. So what is happening if somebody wants to translate a Bible from the core, ठीक है, तो what version he will go for? कौन से वर्जन को जाएगा वो करने के लिए ट्रांसलेट अगर करेगा तो? मैम हिब्रू के. ठीक है. हिब्रू की भी कर सकता है वो, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अभी जो हमारे पास हैं वो कौन से वर्जन से उनमें देखें. मैम वो जो आपने बताया था. वर्लगेट. मैम वेरी वॉलगेट. यस मैम वॉलगेट. ठीक है जी. हाँ, वर्लगेट वर्जन, क्योंकि इस वक्त वन ऑफ द स्टैंडर्ड है ना. ठीक है. मैम एक्सक्यूज मी. जी.
मैम जैसे हम लोग अपनी जैसे कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमारी जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो अरबी है, तो हम लोग अरबी भी पढ़ते हैं और फिर अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन वो करते हैं। तो बाइबल जब लोग रीड करते हैं तो वो हर एक मतलब अपनी ही लैंग्वेज में उसको मतलब जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो जो अंग्रेज होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही उसको पढ़ते हैं, उसकी ओरिजिनल उसमें नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो लोग उसको ओरिजिनल उसमें नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो अपने हमारे, आपको कुछ आइडिया है कि कुरान मजीद किस में ट्रांसलेट हुआ है? किस फॉर्म में हुआ है? सेंस फॉर सेंस में हुआ है, वर्ड टू वर्ड में हुआ है? हर लैंग्वेज हम्म। मैम वर्ड टू वर्ड में दोनों हुआ में है। हुआ है मैम। नहीं, मेन ट्रांसलेशन क्या है उसकी? कुरान मैम मजीद वर्ड तो वर्ड। वर्ड टू वर्ड है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारी जो वो तफसीर होती है ना, वो सेंस ट्रांसलेशन होती है। उसके नीचे मैंने लिखे होते हैं वो वर्ड टू यस वर्ड मैम, तफसीर ट्रांसलेशन है। सेंस हो गई। हम्म। सही। वो भी उतनी नहीं है, हम ओरेटर वर्जन फॉलो करते हैं। ओरेटर वर्जन ये होता है कि आपने इंटरप्रेट कर लिया, आपने उसका सेंस नहीं बनाया, क्योंकि हम अपनी मर्जी से सेंस भी नहीं बना सकते। दैट इज वेरी ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल टेक्स्ट विच हैजंट बीन ऑल्टर्ड। 1400 ईयर्स में वो कभी भी एक लम्हे के लिए भी ऑल्टर नहीं की गई। तो हमारा तो कंसेप्ट नहीं आता उसमें। पीपल आर डूइंग इट बट नॉट इन दैट सेंस। ठीक है। प्योर सेंस फॉर सेंस हम नहीं जा सकते, क्योंकि हर ट्रांसलेटर की अपनी एक सेंस होगी। तो हम वर्ड ऑफ गॉड को इन कुरान मजीद चेंज नहीं कर सकते। उसका सेंस भी हम उसको करीब तक लाएंगे कि वो वर्ड ऑफ गॉड के करीब हो। ठीक है। जहाँ तक सायदा आप ये पूछ रहे हो कि क्या वो लैटिन में पढ़ते हैं या ग्रीक में या हिब्रू में पढ़ते हैं, तो नहीं, मोस्टली वहाँ के लोग जो हैं, अगर जो उनकी लैंग्वेज होगी उस वक्त करीब वाली, उसमें पढ़ेंगे। इफ़ अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, तो ही विल बी रीडिंग देयर बाइबल इन देयर ओन लैंग्वेज। या तो वो इंग्लिश में पढ़ रहा होगा या उर्दू में पढ़ रहा होगा। ठीक है। लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन जो हुई हुई है उर्दू में, इंग्लिश में, तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट से हुई भी। और वन ऑफ द मोस्ट मतलब स्टैंडर्डाइज्ड ओरिजिनल टेक्स्ट इन ट्रांसलेशन इज वल्गेट। तो हो सकता है वो वल्गेट ट्रांसलेशन से हो या फिर ओरिजिनल ग्रीक या हिब्रू से हो। अब इतना तो जाहिर सी बात है, वी आर नॉट क्रिश्चियन, वी डोंट नो अबाउट दैट मच। लेकिन ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास के, एक ओरिजिनल टेस्टामेंट्स उनके पास हैं, और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ईजिली कम्प्रीहेंडेबल, यानी हर बंदे के लिए आसानी से समझ में आ जाए, उसको ज़रूरत ना पड़े समझने के लिए, तो वो हमारे पास वर्ल्ड गेट एक स्टैंडर्ड वर्जन है ट्रांसलेशन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट विच इज बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। सही। और मैम एक और सवाल है मेरा कि जी। जैसे सिसेरियो वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल, उनका ही मतलब जैसे नाम है या उनसे पहले जिन्होंने, वही सबसे पहले उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था हिस्ट्री में? जी जी। वही सबसे पहले ट्रांसलेटर है बाइबल के या उनसे ये पहले भी कोई थे हमें तो ये सिसेरियो से? इसमें जो हमें पता है तो वो यही है। उन्होंने लैटिन में किया है और उन्होंने सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को फॉलो किया। हमें ये चीज देखनी है। ठीक है। When it comes to translation, so Cesario and Jerome's were the two people who translated the Bible in Latin from Greek and Hebrew, and they follow the sense for sense translation. आपने translation से regarding इस चीज को देखना है। ठीक है। And it just goes back to him. These are two people who are father of translation भी कहलाते हैं। ठीक है। They don't only translated Bible, they used to translate other things as well. तो फिर उन्होंने फिर बाइबल पे भी उन्होंने, जाहिर सी बात उनकी वहाँ पे होगा कोई जो उनके भाषा वगैरह होंगे, उन्होंने कहा होगा आप इतने अच्छे ट्रांसलेटर हैं तो आप ये ट्रांसलेट कर दें। दूसरी बात ये भी थी कि बाद में बोथ राइटर्स हैव रिटन सम पेपर्स जिसमें उन्होंने ट्रांसलेशन रूल्स भी बताए और ट्रांसलेशन कैसे करनी चाहिए अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में, उसके बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। दोनों ने, जेरोम्स ने भी लिखा है और सिसेरो ने भी लिखा है। तो मतलब दीज आर द फादर ऑफ ट्रांसलेशन। तो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई ट्रांसलेशन की, कि दे स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द ओल्ड टेस्टमेंट जो हमें नोन है। बाकी भी उन्होंने ट्रांसलेशन की होंगी यकीनन, एकदम से तो नहीं आ गए होंगे ट्रांसलेशन करने। तो विच आर बीइंग फॉलोड नाउ डेज। सही। ओके मैम। मैम
मतलब एक स्टैंडर्ड वर्जन हमारे पास होना चाहिए किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए। तो दैट वी हैव कि भाई हमारे पास एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड और एक अच्छी जो ट्रांसलेशंस हैं वो इन दोनों की हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं। एक फिर हॉरिस साहब हैं जो कि ग्रीक पोएट थे, वो भी ट्रांसलेट करते थे पोएट्रीज को, रोमन पोएट थे, ठीक है। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू ट्रांसलेट थिंग्स इन अ सटायर या कमेंटेटरी में करते थे, ठीक है। तो तो ये हमारे पास थोड़े से एग्जांपल्स हैं फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ अ ट्रांसलेशन, ठीक है। मैम वो भी ऑथोराइज थे। जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके ट्रांसलेशन ऑथराइज्ड ही है ना। सही। ये है आपकी स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, यू कैन, यू गाइस, आई विल गिव यू द इसके हिस्ट्री। अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दिया। यू गाइस विल हैव अ होमवर्क टू डू ऑन ऑल दीज ऑथर्स, ठीक है। सिसेरो, हॉरस एंड सेंट जेरोम्स, ठीक है। मैम आप ये स्लाइड्स हमारे साथ शेयर करेंगे? बेटा ये मेरी एक ही स्लाइड में ये बिल्कुल देखते हैं, कर लेंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है। तो ये क्या है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैम अगर आप ग्रुप में सारी स्लाइड शेयर कर देंगी। ओके अच्छा, फिर इसके अलावा भी ट्रांसलेशन जो है हम वो यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। कुछ आइडिया होगा कि आप लोगों को कि कैसे हम ट्रांसलेशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। Throughout history, written and spoken translation have played a crucial role in the interhuman communication, not least in providing access to the important text for scholarship and religious purposes. But इसकी study जो है of an academic subject has only really begun in the past 60 years. ठीक है? In English speaking world, this discipline is now generally known as translation studies, thanks to the Dutch-based US scholar Sir James Holmes. In his key defining paper delivered in 1972 but not widely available until 1988, Holmes describes then that nascent discipline as being concerned with the complex of problems clustered around the phenomena of translating and translation. ठीक है जी। इसके अलावा भी वी हैव दिस कि आप मुझे बताएं कि ये तो अभी आपको ये बता रहा है कि ट्रांसलेशन स्टडी का डिसिप्लिन जो है वो बहुत अभी न्यू है, जाहिर सी बात है, 60 इज क्वाइट ए न्यू, ठीक है। और इनका जो इसको डिसिप्लिन का नाम जो दिया गया वो स्कॉलर्स थे हमारे पास, डच बेस्ड यूएस स्कॉलर्स थे, यानी डच इनकी ओरिजिनेशन थी। और ये जेम्स एस होम्स इनका नाम है। इन्होंने एक पेपर लिखा था और उस पे जो है उन्होंने ये प्रॉब्लम जो था वो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटिंग से रिगार्डिंग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थे वो उन्होंने उसमें डिस्कस किए थे, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है मेन एक डिसिप्लिन की बुनियाद पड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अभी हम सेंट जोम्स का जो है वो पेपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा मैंने जो अभी आपसे ये क्वेश्चन किया है कि मुझे बताइए कि ट्रांसलेशन इसके अलावा कैसे यूज़ होती है हमारी लाइफ में। चलो एक बात तो हमने ये देख ली कि चले हमें ट्रांसलेशन मिलती हैं होली बुक्स की, ठीक है।
फिर हमें ट्रांसलेशन हमें मिलती है और भी चीज़ों की। तो इसके अलावा ट्रांसलेशन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ आइडिया है? और बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। मैम जैसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी और इंसान से, तो हम्म, मैम अक्सर हम लोग वोकैबुलरीज में भी ट्रांसलेशन यूज करते हैं। जैसे मैम अब मुझे जैसे किसी से बात करनी है और मुझे डिफरेंट लैंग्वेज में उससे बात करनी है, तो मैम किसी भी चीज की जो मैं वर्ड उससे बोलना चाह रही हूँ जो मेरी थॉट में, उसके लिए मैं वोकैबुलरी सोचूंगी, फिर मैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वोकैबुलरी देखूंगी, उसकी ट्रांसलेशन देखूंगी, फिर मैं बोलूंगी। मैम इस तरह हम अपनी कम्युनिकेशन में भी ट्रांसलेशन यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ओके, सही। और कुछ और आइडिया होगा आपके जहन में, किसी के भी जहन में? बख्तावर आप बताइए। मैम मैं कुछ बोलूं? कौन बोल रहा है? बोले बोले, जो भी बोल रहा है बोले। मैम जैसे हम जो हमारी जो ओल्ड स्टोरीज होती हैं, फोक स्टोरीज या वो, तो वो भी इस तरह हम मतलब ट्रांसलेट होके आती है हमारे पास। जैसे ग्रीक की स्टोरीज है, वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन वो फिर जैसे पूरी दुनिया में मशहूर है। या जैसे अरबियन जो पुरानी स्टोरीज़ हैं, अली बाबा 40 चोर या इस टाइप की ना, अलादीन वगैरह, तो वो और मतलब ये सारी मतलब वहाँ की मकामी स्टोरीज़ होती हैं, फिर ये दुनिया भर में जो मशहूर हो जाती हैं, वो हर लैंग्वेज में वहाँ के रीजन में पहुँच जाती है, वो अपने उसमें मकामी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं। यस जिससे मैम, फिर जैसे किसी का अब जैसे मतलब जो ये अरबी उसकी स्टोरीज हैं बैकग्राउंड की, अलिफ लैला और ये इस तरह ना, तो उससे हमें वहाँ का उसके माहौल का पता चलता है। उसमें अगर वो कोई इंडिया में भी अगर वो प्ले आएगा, तो वो उसी मुस्लिम नेम से उसी सिनेरियो में बगदाद की स्टोरीज या जैसे ग्रीक स्टोरीज होंगी, तो फिर हम लोग उसको उसी सिनेरियो में अपना वो करेंगे ना, जिस तरह वो हुई थी उनके जो गॉड और गॉडेस की स्टोरीज थी। तो इसी तरह हर उसकी जो मशहूर कहानियाँ वगैरह होती हैं, वो मकामी ज़ुबानों में लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं, और वहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं उसको। मैम इन्हीं की बात से जैसे किसी के कल्चर को समझने के लिए भी, जैसे इन्होंने स्टोरीज का रेफरेंस दिया, तो मैम सिमिलरली जो भी फ्लॉक टेल है उसका जो भी कल्चर होगा, सराउंडिंग उस वक्त की होगी, उसको समझने के लिए भी हम ट्रांसलेशन यूज करते हैं। सही, वेरी गुड। इसके अलावा कुछ जहन में आता है हम ट्रांसलेशन कैसे यूज करते हैं? बहुत बहुत आ रहा होगा तुम लोग को, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। और कोशिश करो, सारे मिलके कोशिश करो कि ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है। आधे पहुंच गए हो वहां तक, बस थोड़ा और मैम सोचना है। समझने के लिए यूज होती है। नहीं, समझने के लिए बिल्कुल यूज होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक और मतलब बहुत मतलब हमारे लाइफ का हिस्सा है जो हम ट्रांसलेशन को यूज करते हैं। तो सीखने के लिए मैम। ये ऊंचा बोलो बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा। चीटोस, हाउ आर यू माय चीटोस? ट्रांसलेशन यूज करते हैं सीखने के लिए, कोई न्यू चीज। सना, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। आप चैट में लिखने की कोशिश कर लें जल्दी। मैम या किसी चीज को समझने के लिए जब हम कुछ पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, या कोई भी ऐसा मास्टरपीस वगैरह, तो हम उसे समझने की कोशिश करने के लिए भी ट्रांसलेशन यूज करते हैं। सही। सही है, बिल्कुल है। एक और बहुत ही मतलब